सभी का स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में कवि देव की आज्ञा की व्याख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। कवि देव के अंतिम 2 छंद है, तो चलिए हम कवि देव के प्रेम माधुरी से लिया गया 26वां छंद देख रहे हैं। बरुनी बघंबर से गुदरी पलक दूं, कोई राते बसन बघोए बेस रखियां, बूढ़ी जल में दिन जामिनी हूँ, जागे बोहे धूम सिर छायो विरहा नल बिलखियां। असुआ फटिक माल लाल डोरे से लिपैनी, बही है अकेली तजी चेली संग सखियां। दीजिए दरस देव कीजिए संयोगनी, ये जोगिनी वह बैठी है वियोगिनी की अखियाँ। यहाँ पर जो विरहणी नायिका है उसकी आँखों को एक योगिनी की उपमा दी गई है। तो देखिए अंतिम पंक्ति है, दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी, ये जोगिनी वे योगिनी होकर बैठी हुई है वियोगिनी की अखियाँ। जो वियोगिनी नायिका है उसकी आँखें एक योगिनी के समान हो गई है। जो नायिका है उसके प्रिय विदेश चले गए हैं और उसके वियोग में जो नायिका है उसकी आँखें हैं वे किस तरह से योगिनी के समान हो गई है। एक योगिनी में जो जो विशेषताएं होती है वो सारी की सारी विशेषताएं, वो सारी चीज़ें जो वियोगिनी नायिका है उसके साथ में हो रही है। उसकी किस तरह की स्थिति हो गई है उसका कवि ने इसमें वर्णन किया है। बरुनी बघंबर से, बरुनी नायिका की आँखों की बरोनियाँ, बरुनी बरोनियाँ, बगंबर बाग चर्म, गुदरी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया गया वस्त्र, पलक आँखों की पलकें, दोनों कोए राते आँखों के कोने लाल हो गए हैं, बसन बघोए भगवा वस्त्र के समान। यानी कि जो वियोगिनी नायिका है उसकी बरोनिया बाग चर्म के समान हो गई है और उसकी दोनों पलके गुदड़ी के समान हो गई है और उसके आँखों के कोने भीगे हुए वस्त्र के समान हो गए हैं। बूढ़ी जल में दिन जामिनी जागे बोहे, धूम सिर छायो विरहा नल बिलखियाँ। बूढ़ी जल में नेत्रों के जल में अर्थात आंसुओं के जल में रात दिन डूबी रहती है। जो वियोगिनी नायिका है उसकी आंखें रात दिन जल में डूबी रहती है। जिस प्रकार से जो योगी है वह रात और दिन जल में खड़ा रहता है, उसी तरह से वियोगिनी नायिका की आंखें भी हो गई है। धूम सिर छायो विरहा नल बिलखियाँ, जिस तरह से एक योगिनी तपस्या करती है और जो धुआं है उस छाया रहता है उसके सिर के ऊपर, उसी तरह से योगिनी जो वियोगिनी नायिका है उसके सिर के ऊपर हर समय विरह की अग्नि छाई रहती है। असुआ फटिक माल, आंसू फटिक माल स्फटिक मोतियों की माला के समान हो गए हैं। जो वियोगिनी नायिका है उसके आंसू ऐसे हो गए मानो वियोगिनी नायिका ने स्फटिक मोतियों की माला धारण कर रखी हो। लाल डोरे शैली पहनी, जो शैली पहनी की माला के समान वो लग रहे हैं। भई है अकेली तजी चेली संग सखियां, और अकेली हो गई है। जो नायिका है वह अपने प्रिय के वियोग में अपनी सखियों का भी साथ उसने छोड़ दिया है और अकेली वह रहने लग गई है। दीजिए दरस दास देव कीजिए संयोगिनी, ये जोगिनी वह बैठी है वियोगिनी की
अखियाँ। इस प्रकार से जो कवि देव कहते हैं कि जो विरहणी अपने प्रिय से कहती है कि अब तो मुझे दर्शन दीजिए, संयोगनी बनाइए, जो आंखें हैं मेरी वह वियोग में योगिनी के समान बन गई है। यहाँ पर जो नायिका है उसकी विरह का वर्णन है। उसकी आँखों को एक योगिनी की उपमा दी गई है और इसमें अनुप्रास, उपमा, अलंकार है और कवित्व, छंद है और इसमें कवि की जो कल्पना शक्ति है वह अद्भुत है, प्रतिभा भी अद्भुत है और कवित्व छंद है इसमें। अगला है जहरी जहरी झिनी बूंदनी परती, मानो गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली न समाती भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, आंखें खोली देखी तो न घन है न घन श्याम। छाई द्वे बूंदे मेरे आंसू वेद्र गन में। यहाँ पर जो विरहणी नायिका है वह अपने स्वप्न का वर्णन कर रही है और स्वप्न का वह वर्णन करते हुए कहती है कि मैंने जहरी जहरी झर झर कर झीनी बूंदनी छोटी छोटी बूंदें परती मनो गिर रही थी। जो नायिका है वह कहती है कि रात्रि में मेरे स्वप्न में झरझर करके छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी। गहरी घटा और घटाएं गिर गिर करके आकाश में छा रही थी, गगन में आकाश में छा रही थी। उसी समय जब इस समय ऐसा वातावरण हो रहा था कि आकाश में बादलों की घटाएं छाई हुई थी और छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिर रही थी, उसी समय वह कहती है कि आनी कयो श्याम मोसो, आनी आने के लिए कहा श्याम श्री कृष्ण ने, मोसो मुझसे, और कहा कि चलो झूली बेको आज, चलो आज झूला झूलने के लिए चलते हैं। फूली न समाती तो मैं फूली नहीं समाई, यानी कि मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गई। जब श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर के कहा कि चलो आज झूला झूलने के लिए चलते हैं तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई, भाई ऐसी हो मगन में और मग्न हो गई, आनंदित हो गई। चाहत उठी, जैसे ही मैं उठना चाह रही थी वैसे ही उठ गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में। जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ में झूला झूलने के लिए जाना चाह रही थी उसी समय मेरी नींद है वह टूट जाती है। सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में, जागी जागने के कारण ऐसा लगा कि मेरा जो दुर्भाग्य था वह आ गया। जो नायिका है वह नींद टूट जाने को अपना दुर्भाग्य मानती है, क्योंकि जैसे ही उसकी नींद टूटती है तो उसका जो स्वप्न है वह खत्म हो जाता है। तो आगे देखिए, आंखें खोली देखी, जैसे ही उसका ये स्वप्न टूटता है, आंखें खोली देखी, आंख खोल कर वह देखती है तो न घन है, तो न ही तो बादल है, न घनश्याम, और न ही वहां पर श्री कृष्ण ही है। छाई द्वे बूंदें, छा गई द्वे दो बूंदें, आंसुओं की बूंदें मेरे आंसू वे दृगन में, दृगन में मेरे नेत्रों में आंसुओं की दो बूंदें निकल आई थी। कि जैसे ही श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो झूला झूलने के लिए आज चलते हैं, तो मैं जैसे ही
चलने के लिए तैयार हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई। इतने में ही मेरी नींद टूट जाती है, अर्थात जो मेरा स्वप्न था वह टूट जाता है दुर्भाग्यवश। और मैंने देखा कि न वहाँ पर श्री कृष्ण ही थे, न वहाँ पर कोई बादल ही थे, न ही कोई घटाएं छाई हुई थी, न ही कोई बारिश की बूंदें ही गिर रही थी। आंखें खुलने पर मैंने पाया कि मेरे नेत्रों से 2 आंसुओं की बूंदें निकल आई थी। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और नायिका के विरह का इसमें वर्णन है और स्वप्न का वर्णन किया गया है और प्रकृति का जो संवेदना का रूप है वह वर्णन इसमें किया गया है और मनहरण कवित है। ये थे कविदेव के अंतिम 2 छंद। आज कविदेव पूरे होते हैं और अब अंत में आप सभी का धन्यवाद।